Assalamu alaikum, class 9 biology, chapter number 6 biomolecules. Today we will discuss about the introduction of this chapter biomolecules. After studying this chapter, students will be able to हम आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और इस चैप्टर के अंदर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो किस काबिल हो जाएंगे कि बायोमोलिक्यूल्स को किस हद तक जान सकते हैं। सो स्टार्ट नाउ कि चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है वो स्टूडेंट्स क्या सीख सकेंगे, तो वो है सबसे पहले कि बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर सकेंगे या माइक्रोबायोलॉजी को या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को, क्योंकि जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो माइक्रो लेवल पे होते हैं। अगर हम इन्हें कहें कि मैक्रो लेवल पे तो हम उनको एग्जामिन नहीं कर सकते। सो डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर सके, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को डिफाइन कर सके। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से मुराद है कि मॉलिक्यूल्स की बायोलॉजी। मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे का मॉलिक्यूल्स अगर हम बात करें तो वाटर हो जाता है, वो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। प्रोटीन एक मॉलिक्यूल है जो बॉडी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है आउटलाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉमन बायोमोलिक्यूल्स। आउटलाइन कर सकेंगे, जान सकेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स को, जो कौन से होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के टाइप्स बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बायोमोलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स बायोमोलिक्यूल्स है, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए वगैरह, ये सारे जो है बायोमोलिक्यूल्स है। बेसिकली हम इन टॉपिक्स को इस चैप्टर के अंदर जो है पढ़ने जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, इंक्लूडिंग देयर लोकेशंस। अब इनके बारे में हमने क्या पढ़ना है कि इनकी लोकेशंस कहाँ पे है, यानी कि कहाँ पाए जाते हैं इनसाइड द सेल एंड द मेन रोल, और सेल के अंदर किस जगह पे मौजूद होते हैं और इनका मेन रोल क्या है, फंक्शन क्या है इनका। डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड आउटलाइन द स्ट्रक्चर। अब कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करेंगे वन बाय वन। जो बायोमोलिक्यूल्स बताए गए हैं इनको हमने वन बाय वन क्या करना है, डिफाइन करना है, इनके स्ट्रक्चर को बताना है, इनके फंक्शन को पढ़ सकेंगे हम। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले तो इनका स्ट्रक्चर क्या, ये होते हैं किस तरह का, फिर इनका फंक्शन क्या है, काम मतलब किस तरह से करते हैं, एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और इनके जराए कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स क्या है, कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मिलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स एज मोनोसेक्राइड्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स की आगे टाइप्स हैं कि वो किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मोनोसेक्राइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, डाइसेक्राइड्स की फॉर्म में एंड पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म में। किस तरह से पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या है, रोल क्या है, और इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं, वो हम फर्दर चैप्टर के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। फिर प्रोटीन्स की बात आ जाती है कि हम प्रोटीन्स को, बेसिकली हम ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर उसकी जो टाइप्स है, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, उन्हें डिस्कस करेंगे। फिर प्रोटीन की बात आती है तो प्रोटीन के अंदर भी हम उसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है प्रोटीन्स किससे मिलकर बनी होती है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। फिर हम देखेंगे अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, वो किस तरह से मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, एंड सोर्सेज क्या होंगे किसके, लिपिड्स के। थर्ड वन आ जाता है हमारे पास लिपिड्स। लिपिड्स में हमारे पास ऑयल्स और फैट्स वगैरह आते हैं। ये हमें मिलते हैं कहाँ से, सोर्सेज क्या है, इनके जराए, फंक्शन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, आउटलाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अभी डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे, व्हाट इज डीएनए, डीएनए कैसा होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसका फंक्शन क्या है, ये कहाँ मौजूद होता है। तीन चीज़ें हमने देखी है ना, यहाँ पे बताया हुआ है कि उसकी लोकेशन देखनी है हमने, उसके फंक्शंस को देखना है, उसके स्ट्रक्चर को देखना है, उसके सोर्सेज वगैरह को देखना है। नेक्स्ट आउटलाइन द फंक्शन ऑफ डीएनए एज द कैरियर ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। डीएनए का फंक्शन देखना है हमने किसके तौर पे, कि वो किस तरह से कैरियर करता है। कैरियर का मतलब होता है लेके जाने वाला, किस तरह से वो लेके जाता है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन वो होती है जो विरासती मालूमात होती है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन उसे हम बोलते हैं। वो किस तरह से डीएनए जो है उसको अंदर फंक्शन परफॉर्म करता है, किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो है वो सारे मटेरियल को लेके जाता है, उसका फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। फिर स्ट्रक्चर किसका, साख्त किसकी देखेंगे, आरएनए की, कि आरएनए किस तरह का होता है। फंक्शन ऑफ आरएनए क्या होता है, एज एड इन कन्वर्टिंग हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन प्रोटीन्स। अब जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको किस तरह से उसने प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करना है। ये हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के अंदर अंदाजा हो रहा है कि आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, यानी कि जो हेरिडिटी मटेरियल आया है डीएनए से उसको उसने क्या करना है, प्रोटीन के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो हम फिर बेसिकली यहाँ पे आरएनए की जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। Outline new information in the DNA, कि how information in the DNA is converted into the form of RNA and then into proteins। फिर हमने देखना है कि किस तरह से डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, आरएनए के अंदर, और किस तरह से आरएनए जो है उसके जरिए से इन्फॉर्मेशन के जरिए से प्रोटीन बनाता है, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। हमें पता है कि बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि हमने बायोकेमिस्ट्री के इसके अंदर डिफाइन करने जाएंगे। तो हम बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है। बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शंस। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, केमिकल रिएक्शंस किसके अंदर, लाइफ के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल्स यूज होते हैं या केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री।
यहाँ से आप बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है कि बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जानदारों के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। ऐसी स्टडी है जो केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करती है, लेकिन किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, प्लांट्स के अंदर जो होती है फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि सेल जो रेस्पायर करता है, सांस लेता है। सेकंड वन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है, यहाँ से आप हाईलाइट कर लेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन है कि इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ता है किसके, बायोमॉलिक्यूल्स के। यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर को और फंक्शन को किसके, बायोमॉलिक्यूल्स के। अब बायोमॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए और आरएनए को हम कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड हम कहते हैं डीएनए प्लस आरएनए। डीएनए और आरएनए को कलेक्टिवली हम न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, उनको स्टडी करते हैं। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम फंक्शन और स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, बायोमॉलिक्यूल्स का। और बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट वो कहते हैं कि दिस चैप्टर डिग्स इनटू द फैंटास्टिक वर्ल्ड ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ने जा रहे हैं कि दुनिया में किस तरह से वो पाए जाते हैं और कैसे होते हैं। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।